हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज अ लाइट। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी को, जो कि दी है सिगमंड फ्राइड ने। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारी इस लेक्चर सीरीज़ में हम पैडागोजी के कंप्लीट चैप्टर्स को जो है वो कवर कर रहे हैं टैट और सी टेट की पर्सपेक्टिव से। और एंड में हम क्वेश्चंस का सेशन भी रखते हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो रखा गया होता है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए, टॉपिक की क्लैरिटी भी हो और क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं उनका भी आइडिया लग सके। ओके। अगर आपको देखना होगा तो इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं आराम से। बिना आगे समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो कि दी है सिगमंड फ्राइड ने। सबसे पहली बात, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है इसको साइकोडायनामिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, यानी कि मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। ओके। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में एनालिसिस जो थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है, इसमें साइकी क्या है। साइकी जो है वो मन है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी करा था कवर। ठीक है। इसमें साइकी को उसने, यानी कि मन को जो है वो एक आइसबर्ग, यानी कि बर्फ़ का आप टुकड़ा बोल सकते हैं, उसके साथ कंपेयर किया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो हमें दिखता है और 90% जो हिस्सा है वो छुपा रह जाता है। अब ये 10% किस तरीके से दिखता है, यानी कि मन को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार होता है उसके थ्रू मन में क्या चल रहा है वो रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे मन का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा होता है, जबकि 90% हिस्सा जो है वो छुपा रह जाता है, और वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो 90% है, जो कि छिपा रह जाता है। उसी को खंगाला था सिगमंड फ्राइड ने, और उसको निचोड़ करके पेश किया था हमारे पास में साइकोसेक्सुअल थ्योरी में। ओके। उसने जो है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में माइंड के 3 लेवल जो है वो दिए, जिसमें से पहला था कॉन्शियसनेस, दूसरा था सब कॉन्शियसनेस, या इसको प्री कॉन्शियस भी कहा जाता है। ठीक है। यानी कि कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, और थर्ड वन था अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड को हम प्री कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। और इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि 90% हिस्सा है, और कॉन्शियस और सब कॉन्शियस मिल करके सिर्फ और सिर्फ 10% जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में चेतन मन की। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा था सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, जिसको हम बोलते हैं अर्धचेतन मन, और अनकॉन्शियस को बोलते हैं अचेतन मन। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। ठीक है। कॉन्शियस माइंड का हम कैसे पता लगाते हैं, प्रेजेंट में हमारा दिमाग, हमारा ध्यान जिस भी बात के ऊपर केंद्रित होता है, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो आती है कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत। ठीक है। हमारे प्रेजेंट में हम जो कुछ भी दिख रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड का नतीजा होता है। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरी आती है, वो भी कौन से वाली मेमोरी, जिसको हम रिटेन कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि स्मरण कर सकते हैं। अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुरंत उसको याद करके पेश कर पाते हैं, तो वो आता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिल करके 10% ऑफ माइंड को बनाते हैं। उसके बाद में रेस्ट बचता है हमारे पास में 90%, जो कि है अनकॉन्शियस माइंड। इसमें वो मेमोरी आती है जो कि रिट्रीव नहीं हो पाती है। ठीक है। जिसको हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे बिहेवियर का जो है वो रियल काउज होता है, मतलब असल कारण होता है कि हम जैसे भी हैं हम वैसे क्यों हैं। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, कई बार हम बहुत शांत किस्म के इंसान होते हैं, कई बार हमारा नेचर जो है वो बहुत ही स्वीट होता है, कई बार कैसा भी हो सकता है। तो उसके पीछे रीज़न होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम रिट्रीव भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे बिहेवियर के लिए और जैसे हम होते हैं पर्सनैलिटी टाइप, उसके पीछे जो वो सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड को जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना है हमारे सिगमंड फ्राइड जी ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में।
ओके। सो अब बात करते हैं हमारे पास में ये जो 3 माइंड्स हैं इनका क्या रोल है, ठीक है। तो ये इन 3 माइंड्स की वजह से हमारी 3 तरह की पर्सनैलिटी बनती है, जिसको हम ईद ईगो और सुपर ईगो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनका अगला स्टेटमेंट है कि साइकोलॉजी और माइंड जो है वो हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है वो हमारा मन होता है, जो कि हमारा अंतर मन होता है, बाहर की दुनिया नहीं। यानी कि अगर हमारी बिहेवियर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कारण हमारा अपना अंतर मन होता है, बाहर की दुनिया नहीं होती है। इसीलिए अगर हम अपने अंतर मन के कारणों को जान कर के सुधार लें, तो कहीं न कहीं हम अपने बिहेवियर को जो है वो अ, आप कह सकते हैं कि सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इस काम में जो है वो हमारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं उन 3 पर्सनैलिटी टाइप्स की, जो कि हमारे पास में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बदौलत बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास में इद, ठीक है, जो हमारे पास में कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है। इनकी बेसिस पर जो है वो 3 तरह की पर्सनैलिटी बनती है। सबसे पहली आती है इद, दूसरी आती है ईगो, तीसरी आती है सुपर ईगो, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, जो ईद है वो टोटल अनकॉन्शियस माइंड का नतीजा है। यानी कि हमारे पास में जब हावी अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा होगा तो हमारा खुद पर कंट्रोल, अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर कंट्रोल सबसे कम होगा और हम ईद टाइप की पर्सनैलिटी होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास में क्रिमिनल्स आ जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड लोग आ सकते हैं, या किसी भी वे से सोशली डिस्टर्ब्ड लोग आ सकते हैं। जो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, उसमें ईद फैक्टर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि उसमें ईद फैक्टर इन्वॉल्व होता है, यानी कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल कम होता है, ओके। इसमें जो है वो प्लेजर सीकिंग पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क पता नहीं चलता है, ठीक है। इम्पल्सिव हमारा नेचर होता है और हमारी इंस्टिंक्ट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और लिबिडो यानी कि सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। और लिबिडो टर्म जो है वो हमारे पास में ईद के अंतर्गत जो है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है, जिसको इसने सबसे ज़्यादा जिक्र किया था, ठीक है। उसने तीनों पर्सनैलिटी टाइप्स में कहीं ना कहीं लिबिडो का क्या रोल रहता है उसके बारे में बताया था, ठीक है। सो लिबिडो है क्या, लिबिडो जो है वो ईद स्ट्रक्चर का जो है वो एक पार्ट है, ठीक है, जिसका कि जो कि ग्रेटिफिकेशन प्राप्त करता है, किससे, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से प्राप्त करता है, ठीक है। और इसमें जो है वो हमारे पास में जो सिगमंड फ्राइड जी हैं उन्होंने कहा था कि हमारे पास में जो अदर नीड्स होती हैं उनकी तरह ही सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को भी एक नॉर्मल नीड की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, उसको बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताना चाहिए, ठीक है। सो वो हमारी नॉर्मल नीड है और उसको भी फुलफ़िल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा फ्रॉइड ने कंसिडर किया कि हमारे पास में जो टोटल स्ट्राइविंग फोर्स है वो हमारे पास में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन रहती है। इसके अलावा फ्राइड जी ने ये भी कहा कि हमारे पास में जो लिबिडो है ये हमारे पास में हमेशा से मौजूद थी ह्यूमन बींग्स में, जब से हमने जन्म लिया था तब से, ओके। सो ऐसा उन्होंने कहा। और लिबिडो टर्म जो है वो हमारे पास में साइकोसेक्सुअल थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के ऊपर बल दिया जाता है और बच्चा जो है या बड़ा जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो प्लेजर गेन करता है। और ये हमारे पास में प्राइमरी है क्योंकि जब से हमने जन्म लिया था तब से ये लिबिडो एनर्जी जो है वो हमारे पास में मौजूद रहती है। इसमें ब्लाइंड इंस्टिंक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर हमारा काबू नहीं होता है और इसीलिए उनकी प्राप्ति के चक्कर में हम डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी बनते हैं, कई बार क्रिमिनल भी बन जाते हैं। सो इस तरीके की पर्सनैलिटी जो है वो ईद होती है। हम अमोरल होते हैं, यानी कि नैतिकता का हमें कोई भान नहीं होता है, सही गलत के बीच में हम फ़र्क नहीं कर पाते हैं और जैसा भी उल्टा सीधा काम दिमाग में आता है वो हम कर देते हैं, ओके। और इंस्टिंक्ट के थ्रू हमारा जो है वो बिहेवियर ड्राइव होता है। इसी के थ्रू जो है वो हमारे पास में 2 तरह की पर्सनैलिटीज़ आगे और होती हैं। एक होती है एरोस काइंड ऑफ ईद और दूसरी होती है थैनाटोस काइंड ऑफ ईद। एरोस काइंड ऑफ ईद में हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स आती हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट्स में हमारी प्यास हो गई, भूख हो गई, ओके। सो पैसा कमाने की इच्छा हो गई या फिर इसके अलावा सेक्सुअल अर्ज हो गई, जो कि हमारे पास में लाइफ की इंस्टिंक्ट्स है और हमारे जीने के लिए और बैलेंस्ड लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और थैनाटोस में हमारे पास में डिस्ट्रक्टिव जो है वो इंस्टिंक्ट्स आती हैं, जैसे कि हम किसी का मर्डर करने की इच्छा रखते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हमारा जो गुस्से का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है,
या हमें बात करने का पता नहीं चलता है, सही गलत के बीच में फ़र्क का भान नहीं होता है, तो वो थैनाटोस में आती है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि अक्सर ही क्रिमिनल की फॉर्म में दिखती है। और इरोस काइंड ऑफ जो पर्सनैलिटी है जिसमें लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती है, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी दे जाती है। जैसे कि अगर मुझ में पैसा कमाने की इच्छा होगी या पढ़ने की इच्छा होगी, तो उससे क्या होगा कि मैं अच्छे अच्छे काम करूँगी, या मैं उसकी कमाने के लिए अच्छा काम भी कर सकती हूँ, गलत भी कर सकती हूँ। इमोशनली डिस्टर्ब हो सकती हूँ प्यार की इच्छा में, या फिर आप कह सकते हो कि सेक्सुअली एक्टिव होगा कोई बंदा तो वो क्राइम भी कर सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से एरोस और थैनाटोस में डिफरेंस है कि एरोस जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है, और थैनाटोस में डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट्स आते हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, बट वैसे ही हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम आप पे से बाहर हैं। दूसरी टाइप की पर्सनैलिटी आती है ईगो। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो प्ले करता है वो हमारे पास में इसमें माइंड जो है वो पार्शली कॉन्शियस होता है, ठीक है। यानी कि पार्शली कॉन्शियस का मतलब है कि वो प्रेजेंट में आधा अधूरा रहता है, और आधा अधूरा किस में रहता है, हमारे पास में मेमोरी में रहता है, ठीक है। तो ये जो है वो बैलेंस क्रिएट करता है। मतलब अनकॉन्शियस माइंड और जो हमारे पास में कॉन्शियस माइंड है उसके बीच की स्टेट है सब कॉन्शियस माइंड, इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। सब कॉन्शियस, या फिर जिसको हम प्री कॉन्शियस बोलते हैं। और इस टाइप की जो पर्सनालिटी है वो रियलिटी में बिलीव करती है, बैलेंस्ड लाइफ जीती है, इमोशनली स्टेबल होती है, और समाज में जो है वो वैसे काम करती है जैसे कि मॉरली जो है वो, सोशली जो है वो हमें करने चाहिए। सो मोस्टली पीपल जो है वो ईगो में फॉल करते हैं, ठीक है। कुछ एक ईड में फॉल करते हैं, लेकिन जो मोस्टली पीपल होते हैं एवरेज जो है वो हमारी ईगो में आती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी की, जिसको बोलते हैं सुपर ईगो। इसमें हमारे पास में टोटली कॉन्शियस जो है वो माइंड रहता है, यानी कि वो इंसान जो है वो प्रेजेंट में जीता है, ओके। और उसमें कुछ एक उसके मोरल्स होते हैं, कुछ एक उसके आइडल्स होते हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। और उनके उस आदर्शों की वजह से ही उनकी एक पहचान होती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आदर्शों को नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले तो वो अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। उनका एक मॉरल था कि मैं अहिंसा को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उन्होंने बेशक से वो लेटर में अपनाया था, लेकिन जब अपनाया तो इतना स्ट्रांगली अपनाया कि उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन गया, और उनको जाना ही अहिंसा के लिए जाता है, ठीक है। तो इसमें एक आदर्श काइंड ऑफ व्यक्ति जो है वो बनते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, या कुछ अलग किस्म के इंसान बनते हैं जो कि जिनके कुछ आदर्श होते हैं और वो अपने आदर्शों की वजह से पहचाने जाते हैं, ठीक है। सो सुपर ईगो में हम एक आदर्श इंसान के निर्माण होता है, ठीक है। ईगो में सोशली जो बैलेंस्ड इंसान होते हैं उनका निर्माण होता है, सुपर ईगो में आदर्श लोगों का निर्माण होता है, और ईद में क्रिमिनल्स का या फिर डिस्टर्ब्ड लोगों का निर्माण होता है, ठीक है। सो उसके बाद में चलते हैं हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के पर, जो कि 5 स्टेजेस जो है वो हमारे पास में सिगमंड फ्राइड जी ने दी थी, जिसमें फर्स्ट थी ओरल स्टेज, दूसरी थी एनल स्टेज, तीसरी थी फैलिक स्टेज, चौथी थी लैटेंट स्टेज, और पांचवी थी जेनिटल स्टेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में ओरल स्टेज की। तो ओरल स्टेज जो है वो हमारे पास में आती है, ओरल स्टेज आती है 0 से लेकर के 1 साल तक, ठीक है। 0 से लेकर के 1 साल तक चलती है, और इसमें जो बच्चा है वो किससे जो है वो सुख प्राप्त करता है या प्लेजर प्राप्त करता है, तो वो प्राप्त करता है लिप्स से, अपने माउथ से, ठीक है। किस के थ्रू, सकिंग के थ्रू एंड स्वेलो के थ्रू, यानी कि वो मतलब चबाने में और सक करने में जो है वो आनंद का अनुभव करता है। और ये जो है उसके लिबिडो, उसमें लिबिडो किस पे कंट्रोल्ड होता है, लिबिडो जो है वो उसके माउथ तक जो है वो फिक्स, ठीक है। तो लिबिडो उसकी माउथ में फिक्स्ड होती है, और वो सकिंग और swallowing के थ्रू जो है वो प्लेजर गेन करता है। और इसमें जो है वो इंसान का ईगो डेवलप होता है, ठीक है। इस स्टेज में ईगो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेज आती है हमारे पास में एनल स्टेज, ठीक है। तो एनल स्टेज जो है वो हमारी चलती है 1 से लेकर के 3 साल तक, ठीक है। कितने साल तक चलती है, 1 से लेकर के 3 साल तक चलती है। और इसमें जो है बच्चा एनल के थ्रू जो है वो प्लेजर गेन करता है। अब कैसे गेन करता है, द एनस बाय विद होल्डिंग और एक्सपेलिंग द फीसेस, ठीक है। या तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर उसको एक्सपेल करके जो है वो आनंद का अनुभव करता है। और इस पर हमारी प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। अगर उसको कंट्रोल करना सीखना है तो भी वो इसी एज पे सीखेगा, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो बाद में हो सकता है लेटर ऑन उसको टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर ना हो तो उसको जो है वो
एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है अगर उसका उस अपने पर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास में ईगो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इन दोनों स्टेजेस के बीच में। और थर्ड स्टेज आती है हमारे पास में फैलिक स्टेज, ठीक है। और फैलिक स्टेज हमारी जो चलती है वो चलती है 3 से लेकर के 6 साल तक, ठीक है। ओरल स्टेज हमारी आई 0 से 1 साल तक। फिर उसके बाद में एनल स्टेज आई हमारे पास में 1 से लेकर के 3 साल तक, और 3 से 6 साल तक आती है फैलिक स्टेज। इसमें क्या होता है, द पेनिस और क्लाइटोरिस मास्टरबेशन से जो है वो बच्चा आनंद का अनुभव करता है, ठीक है। एंड उसके बाद में यस, तो हमारे पास में जो फैलिक स्टेज है इसमें पेनिस और क्लाइटोरिस से वो मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो इस एज में बच्चा जो है वो बेसिकली उसका जो ध्यान होता है वो टचिंग द जेनिटल्स, इसके थ्रू प्लेजर गेन करने में होता है। वो इन चीज़ों से आनंद अनुभव करता है, और इसी में डेवलप होती है हमारे पास में ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा, जिसको कि आपने अक्सर सुना होगा। ऑडिपस और इलेक्ट्रा से क्वेश्चन जो है वो अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑडिपस जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होता है कि सन का मदर की तरफ अट्रैक्शन होता है, और दूसरा है हमारे पास में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि डॉटर का फादर की तरफ जो है वो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। यानी कि वो सेम सेक्स में हेटेड फील करते हैं, जबकि अपोजिट सेक्स में जो है वो अट्रैक्शन फील करते हैं इस स्टेज में। कौन सी में, फैलिक स्टेज में, जो कि चलती है हमारे पास में 3 से लेकर के 6 साल तक, ठीक है। सो उसके बाद में हमारे पास में आती है लेटेंट स्टेज, ठीक है। तो लेटेंसी स्टेज जो है वो 6 से लेकर के 13 साल तक चलती है, ओके। और इसमें जो है लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशन इज प्रेजेंट, ठीक है, फैलिक स्टेज में। और लेटेंट स्टेज के बीच में जो है वो हमारे पास में सुपर ईगो डेवलप होती है, ओके। और लेटेंट स्टेज में हमारा जो मेन फोकस होता है वो सोसाइटी में रहता है, स्कूल की एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारा जो मास्टरबेशन और अदर चीज़ों में जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे या तो गायब हो जाता है या फिर वो कम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में लास्ट स्टेज आती है जो कि प्यूबर्टी से लेकर के डेथ तक चलती है, और इसमें अपोजिट सेक्स के लिए जो है वो अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है इसमें, और ये फाइनल स्टेज हमारी होती है, ओके। सो इस तरीके से हमारे पास में 5 स्टेजेस थी। ओरल स्टेज जो कि 0 से 1 ईयर तक चलती है, एनल स्टेज जो कि 1 से 3 साल तक चलती है, फैलिक स्टेज जो कि हमारे पास में 3 से 6 साल तक चलती है, और लेटेंट स्टेज जो कि 6 से 13 साल तक चलती है, और प्यूबर्टी से लेकर के डेथ तक चलती है हमारी जेनिटल एज। अगर हमारी इन एजेस में जो है जो भी हमारी नीड्स है उनमें बैलेंस करना हम अगर सीख जाते हैं तो हम काफ़ी बेहद बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनते हैं। और अगर हम बैलेंस करना नहीं सीख पाते हैं तो हम ईद का शिकार हो जाते हैं, यानी कि हमारा खुद पर कंट्रोल कम होता है, या तो हम क्रिमिनल बन जाते हैं या सोशली इमोशनली डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, ओके। और अगर हम बैलेंस करना सीख जाते हैं तो हम ईगो टाइप की पर्सनैलिटी बनते हैं, और अगर हम उससे भी ऊपर की स्टेज पे चले जाते हैं तो हमारे कुछ एक मॉरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ते हैं, और हम सोसाइटी के लिए एक आदर्श बन के उभरते हैं, और हम सुपर ईगो काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बन पाते हैं। सो आपके लिए आज की इस सेशन के एंड में मेरे पास कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो सबसे पहला है, ऑडिपस kind of personality is related to, Oedipus is related to, second question है Electra is related to, ओके। सो आपने इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। इसके अलावा लिबिडो इज रिलेटेड टू, ओके। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे हमारे पास में कमेंट बॉक्स में, ओके। सो इसी के साथ में आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में।